हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा ये वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पास्ट टेंस का तीसरा पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट के बारे में और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। तो दो प्रकार हमने पास्ट टेंस के पढ़ लिए थे। ये हमारा तीसरा प्रकार है, इसलिए मैं इसको लिखूँगी चैप्टर 10 का थर्ड पार्ट या पार्ट सी, चैप्टर 10। इसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका एक डेफिनेशन मैं आपको लिखा देती हूं। यह विशेषकर उस कार्य को प्रकट करता है, उस कार्य को प्रकट करता है जिसके खत्म होने के बाद, ये डेफिनेशन सिर्फ मैं आपको आपके समझाने के लिए लिखती हूँ। जिसके खत्म होने के बाद दूसरा कार्य भी खत्म हो जाता है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। खत्म हो जाता है। इसका पहचान आप कैसे पहचान करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसके लिए बता रही हूँ। पहचान चुका था, चुकी थी। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, मैं कर चुकी थी, मैं खा चुका था, चुके थे। ये इसका पहचान है। इसमें मैं रूल बनाने के 3 रूल्स बताऊंगी, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। रूल 1 में मैं बताऊंगी कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि नॉर्मल वाक्य कैसे बनाना है। रूल 2 में बताऊंगी कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। और रूल 3 में मैं बताऊंगी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हम कैसे बनाएंगे। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का, और ये हो गया आपकी पहचान कि कैसे देख के आप पहचानोगे। वाक्य के अंत में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे हैं, इसका मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और आपको वो रूल्स अप्लाई करने हैं जो मैं आगे बताने वाली हूँ। तो रूल 1 लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था। जिसे हम बोलचाल की भाषा में कई बार बोलते हैं कि तुम्हारे आने से पहले मैं निकल गया था, या मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं पहुंच गया था। तो वैसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो ये आपको ऐसे पहचान हो जाएगा इसको देख के। अब आगे मैं रूल 1 की तरफ बढ़ती हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सेंटेंस कैसे बनाना है। रूल 1, अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलना है और साथ में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए, तो आपको रूल 1 फॉलो करना पड़ेगा। रूल 1 है, सबसे पहला नाउन या प्रोनाउन। इसको आपको अपने आप ही समझना है। जहां मैं नाउन लिख रही हूँ मतलब आपको प्रोनाउन आप लिख सकते हो वहां पर। नाउन या प्रोनाउन प्लस हेड, इसमें हेड लगता है, हैव या हैज के जगह इसमें हेड लगता है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का तीसरा रूप लगता है। फिर अगर दूसरा सेंटेंस है, जैसे इसमें दो कार्य हो रहा है, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, मतलब एक तो आना एक क्रिया हो रहा है और दूसरा जाना एक क्रिया हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले नाउन लगेगा, फिर हेड लगेगा, फिर क्रिया का तीसरा रूप लगेगा, फिर अगेन नाउन लगेगा, फिर सेकेंड रूप लगेगा वर्ब का प्लस अदर्स। हो सकता है इसमें आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे बनाया। देखना,
नॉर्मली अभी तक मैं क्या बताती थी, नाउन या प्रोनाउन होगा, फिर हेड या हैव या जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा, फिर मैंने बताती थी क्रिया का तीसरा रूप लगेगा, उसके बाद मैं बोलती थी आखिरी में जो बचा वो लिखना है। लेकिन क्योंकि हम जब साधारण बात करते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, खाती हूँ, खा चुकी हूँ, पी चुकी हूँ, सो चुकी हूँ, तो इसमें क्या है, एक ही कार्य होता है, या खाना या पीना या सोना। लेकिन जो मैंने अभी सेंटेंस बनाया है, जो मोस्टली पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल होते हैं, उसमें जनरली दो क्रिया रहती है, एक आने से पहले मतलब आना, और एक जाने से पहले मतलब जाना। तो जो आना और जाना है वो दो क्रिया है, मतलब इसमें दो लोग अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। तो उसके अगर वैसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं तो नाउन प्रोनाउन प्लस हेड वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर से नाउन, क्योंकि मैं तुम्हारे आने से पहले मतलब तुम एक नाउन हुआ और मैं एक नाउन हुए, मतलब यू एंड मी बोथ आर नाउन, दोनों नाउन है। तो एक बार पहले वाले में हेड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, एंड दूसरे वाले में नाउन प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस अदर जो भी चीजें हैं वो लगेगी। तो ऐसे आपको ये बनाना है। अभी आपको ये लग रहा होगा टफ, मैं एग्जांपल से बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। रूल 1 का एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलती हूँ, रूल 1 कैसे बनेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलती हूँ, मैं उसके आने से पहले चला गया था। जैसे आपको कोई बोलता है क्या आप उससे मिले, तो आप बोल सकते हो नहीं नहीं, मेरे आने से पहले वो चला गया था। तो मेरे आने से पहले एक कार्य हुआ, एक वाक्य हुआ, और वो चला गया था दूसरा वाक्य हुआ। लेकिन जो मेरा वाक्य है जो मैं बोल रही हूँ उसमें ये दोनों वाक्य को हमको जोड़ना है। तो अगर हमको जोड़ना है तो इसी से पहचान होती है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और इसमें ये जो हमारा रूल है जो मैंने अभी बताया था ये आपका अप्लाई होगा। तो आइए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं उसके आने से पहले चला गया था, मतलब मैं गया वो लिखना है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैं के लिए आई, मैं क्या बताई रूल के अकॉर्डिंग, इसमें क्या लगेगा हेड, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तीसरा फॉर्म। तो आई हैड गॉन, गो का तीसरा फॉर्म, गो यानी होता है जाना, वेंट मतलब होता है गए, और गॉन मतलब जा चुका था। तो आई हैड गॉन ये एक सेंटेंस बन गया। इसका सिर्फ ये मतलब हुआ कि मैं चला गया था। अब क्योंकि मुझे इसमें यह भी लिखना है कि उसके आने से पहले, तो इसलिए मुझे इसी सेंटेंस में आगे ऐड करना होगा आई हैड गॉन बिफोर, क्योंकि मुझे ये लिखना है कि पहले के लिए बिफोर यूज करते हैं। उसके आने से, मैं चला गया था पहले उसके आने से, तो आई हैड गॉन बिफोर ही और शी मतलब अगर लड़की के लिए बोल रहे हो तो शी लिख सकते हो, लड़के के लिए बोल रहे हो तो ही लिख सकते हो। तो आई हैड गॉन बिफोर ही, मैंने बताया था नाउन लगेगा ही, और वर्ब का दूसरा फॉर्म, दूसरा फॉर्म क्या है वर्ब का, क्योंकि आने की बात कर रहे हैं तो कब मतलब आना होता है, तो दूसरा फॉर्म क्या होगा केम। तो आप लिख सकते हो आई हैड गॉन बिफोर ही केम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, हो सकता है अभी आपको ये टफ लगे। मैंने कुछ नहीं किया है, एक हिंदी का साधारण वाक्य लिया है, मैं उसके आने से पहले चला गया था। तो मैं चला गया था लिखने के लिए मैंने लिखा आई हैड गॉन, और क्योंकि पहले शब्द का यूज हुआ है इसलिए पहले की जगह यहाँ बिफोर आएगा, और उसके आने से के लिए ही केम आएगा। इस पूरे सेंटेंस का मतलब इंग्लिश में हुआ उसके आने से पहले मैं चला गया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब मैं आगे बढ़ती हूँ रूल 2 की तरफ। रूल 2 जो मेरा है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मैंने बहुत बार बताई हूँ। नकारात्मक वाक्य, जहां भी नहीं शब्द का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में तो उसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा रूल 1 में, और आपका नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ रूल, जैसे इसमें क्या बताया था मैंने, नाउन प्लस हेड, तो इसमें हेड के बाद नॉट लगेगा,
बस यही एक चेंजेस है, बाकी सब सेम है। नाउन प्लस हैड प्लस नॉट। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, फिर उसके बाद नाउन अगर जरूरत है तो। वो डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के ऊपर, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, हिंदी में पहले आप 2 बार 3 बार वाक्य को पढ़िए, उसके बाद ही आपको ट्रांसलेशन चालू करना है, उसी से आपको समझ में आ पाएगा। फिर नाउन, फिर मैंने क्या बताया था, क्रिया का दूसरा रूप, फिर जो भी बचता है अदर्स वो। ये अदर्स शब्द को मैं उपयोग इसलिए करती हूँ क्योंकि कई बार ऐसी चीजें हो जाती है कि कुछ अलग से हमको शब्दों की जरूरत पड़ती है। जैसे इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उसमें मैंने बिफोर शब्द का यूज किया था, तो बिफोर शब्द आपके रूल में कहीं नहीं आता है, लेकिन क्योंकि आपके वाक्य में पहले शब्द का उपयोग हो रहा है आपको बिफोर लिखना ही पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे अदर्स लिखती हूँ ताकि आपसे ये छूट ना जाए। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं हिंदी में बोलती हूँ, मैंने उसे पहले नहीं देखा था। किसी भी चीज को जैसे आपको कोई पूछा कि आपने पहले उसको देखा है, तो बोल सकते हो कि नहीं, मैंने इसे पहले नहीं देखा था। तो अगर ये मैंने उसे पहले नहीं देखा था मतलब नहीं देखा था मतलब ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है, चुका था चुकी थी वाले से, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। अब मैं इसको ट्रांसलेट करना बताती हूँ। क्योंकि मैंने बोल रहे हैं तो आपको सबसे पहले आई लिखना पड़ेगा, फिर क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है हैड तो लगना ही लगना है, आई हैड। उसके बाद नहीं शब्द यूज हो रहा है मतलब हैड के बाद नॉट लगेगा क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, आई हैड नॉट। देखने को बोलते हैं सी, सी सेकंड फॉर्म होता है सा और थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो क्योंकि वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसमें आएगा आई हैड नॉट सीन। हो गया। अब इसमें ये इतना आपने लिखा है उसके हिसाब से क्या बोल रहा है, आई हैड नॉट सीन, मैंने नहीं देखा था। अब किसे नहीं देखा था, तो किसी आदमी की बात कर रहा है, तो आप उसमें क्या बोलेंगे, आई हैड नॉट सीन हिम। अब क्योंकि शब्द में वाक्य में पहले वर्ड का उपयोग किया गया है इसलिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बिफोर। जो मैं अदर्स में हमेशा बताती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ हो सकता है लिखना पड़े। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ मैंने उसे पहले नहीं देखा था, आई हैड नॉट। ये सब पूरा मैंने रूल्स के हिसाब से बताया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें फिर से नाउन या वर्ब का दूसरा फॉर्म क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्रिया हो रहा है। जब आपको ये समझ में ना आए कि पूरा रूल लगेगा या आधा रूल लगेगा, तब आप एक चीज देखना, जो आपका हिंदी का वाक्य है उसमें क्रियाएं कितनी हैं। तो क्रियाएं इसमें सिर्फ एक है जो है देखना, और कोई क्रिया हो रही है क्या इसमें, खाना पीना सोना उठना बैठना कुछ भी क्रिया नहीं हो रही, सिर्फ देखना एक क्रिया हो रहा है। मतलब इसमें आपका इतने में आपका बन जाएगा सेंटेंस। लेकिन अगर हिंदी के वाक्य में 2 क्रियाएं हो रही है जैसे मैंने इसके पहले एग्जाम्पल में बताया था, तब आपको पूरा रूल फॉलो करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप बार बार वीडियोस रिपीट करके भी देख सकते हो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। अब मैं आते हूँ अपनी रूल 3 की तरफ, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। रूल 3 में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, जो कि होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। अब अगर आपने पूरे वीडियोस को सीरीज को लाइन से देखा होगा सीरियल नंबर वाइज, तो आप ये जरूर समझ गए होंगे कि अगर मुझे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब ज्यादातर हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैव हैज इज आर एम, ये सबको बाहर लाते हैं। इसमें भी वैसे ही सेम है। और आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा कि जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमको जनरली हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट या जो भी लगाना रहता है, मोस्टली केसेस में नॉट ही लगता है। तो ये आपको समझना जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए किस जगह पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए पूरा वीडियो आप सीरीज के साथ देखना। आइए आगे बढ़ते हैं। रूल 3 बताती हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या रूल होगा। सबसे पहले आपको लिखना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड होता है हेल्पिंग वर्ब, तो ऑब्वियसली हेड ही बाहर आएगा।
तो सबसे पहले हेड आएगा, फिर आपका नाउन आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म क्रिया का, और उसके बाद जो अदर जो भी चीजें रहती हैं वो आएंगी। जैसे एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस भी लिखना है, साथ ही साथ इंट्रोगेटिव भी बनाना है। तो कैसे बनाओगे? क्या, ये हिंदी का सेंटेंस है, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज आ चुका था? ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब क्वेश्चन मार्क तो लगना ही लगना है। ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आपको समझाना है। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज आ चुका था? तो इसको आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले रूल के हिसाब से मैं इसमें क्या लिखूंगी? हेड, उसके बाद मरीज आ चुका था हम पूछ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? द पेशेंट केम बिफोर द डॉक्टर ये हुआ आपका सेंटेंस। हैड द पेशेंट कम बिफोर द डॉक्टर केम, इसका मतलब ये है कि मैंने जैसे आपको लास्ट इसमें बताया था एग्जांपल में कि यहाँ पे आगे अगर दो इस टाइप का सेंटेंस होता है जहाँ दो क्रियाएं हैं। कैसे दो क्रियाएं हैं? क्या डॉक्टर के आने, आना एक क्रिया हुआ, से पहले मरीज आ चुका था, मतलब फिर से आने वाला जो क्रिया है वो दो बार हुआ है। एक बार मरीज के आने की बात कर रहे हैं, एक बार डॉक्टर के आने की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ये लिखती हूँ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में, तो अगेन मुझे ये लिखना पड़ेगा नाउन, उसके बाद फिर से नाउन प्लस मैंने बताया वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस अदर्स। ये आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो आप वीडियो प्रीव्यू करके देख लेना कि आपको समझ में आ जाएगा मैं ये लंबा वाला रूल क्यों लिख रही हूँ, किस केसेस में मैं लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा एग्जाम्पल उठाया है इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रही हूँ। अब हम लिखते हैं, मैं अब समझाती हूँ कैसे। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज आ चुका था? तो आप कैसे लिखोगे? ये वाली क्रिया को आप पहले लिखोगे, हैड द पेशेंट कम, क्या पेशेंट आया? बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। इंग्लिश और हिंदी में जरूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड एक जैसा ट्रांसलेट करो, ये आगे पीछे हो सकता है। तो ये आपका जो सेंटेंस बन रहा है उसका मतलब भी यही हो रहा है, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज आ चुका था। इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे हैड द पेशेंट कम। अब आपको एक चीज बता रही हूँ, आप बोलोगे यहाँ पे कम फर्स्ट फॉर्म लगा है, जबकि क्रिया का तीसरा रूप लगना चाहिए। तो जो क्रिया है मतलब जो कम है उसका फर्स्ट फॉर्म होता है कम, केम, कम। तो मतलब इसका तीसरा रूप भी कम ही होता है, इसलिए यहाँ पे कम आया है। पहला रूप नहीं लिखी हूँ मैं यहाँ पर। बिफोर, पहले के लिए बिफोर, द डॉक्टर, उसके अंदर बताई हूँ सेकंड फॉर्म लगा तो यहाँ पे केम आया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो प्लीज बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।